महादेव। आइए चर्चा करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। कर्म फलदाता शनिदेव महाराज मार्गी से बकरी होने जा रहे हैं और 29 जून 2024 और 15 नवंबर 2024 तक, यानी ये मार्गी से बकरी रहेंगे। अब देखिए, ये 29 जून 2024 से जब ये वक्र गति में आएंगे तो ये हमारी मकर राशि पर इनका क्या प्रभाव रहेगा और क्या क्या हमको लाभ प्राप्त होंगे, ये इन सब विषयों पर चर्चा करें। क्योंकि शनिदेव महाराज मार्गी से बकरी 137 दिन के लिए हो रहे हैं। ये छोटा समय नहीं, बहुत लंबा समय है। और इतने कार्यकाल में, इतने लंबे समय में ये महाराज शनिदेव हम पर क्या कृपा करेंगे। अब देखिए, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि मार्गी से जब बकरी होते हैं तो बकरी का क्या मतलब होता है। अब देखिए, कोई भी ग्रह जब अपने मार्ग से सीधा चलता है तो उसको कहते हैं मार्गी, और जब वो स्लो अवस्था में हो जाए, धीमी अवस्था में हो जाए, उसको कहते हैं हम वक्र गति अवस्था। अब देखिए, सारे ग्रह यानी 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं और उस सीधी गति से चलते हैं। क्योंकि कोई कोई ग्रह बहुत लंबे समय तक यात्रा करता है और कुछ कुछ ग्रह यानी बहुत कम समय में यात्रा करते हैं। जैसे मंगल है, 45 दिन तक यात्रा होती है। बुध है, शुक्र है, इनकी लगभग 22 और 25 दिन के लगभग होती है। तो ये सारे ग्रह सूर्य के चक्कर सौर मंडल में लगाते हैं। जब किसी भी ग्रह की गति धीमी हो जाती है उसको वक्र गति कहते हैं। अब ये हमारी अपनी ही राशि पर क्या फल देंगे, यानी मकर राशि वाले जातक। अब देखिए कि मकर राशि पर इस समय 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। अब देखिए, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और ये अंतिम चरण चल रहा है आपका। अब आपने देखा होगा कि ये कर्म फलदाता शनिदेव महाराज या तो प्रारंभ में ही बहुत से जातकों को इनकी विश्वोत्तरी महादशा में बहुत अच्छा लाभ मिला है। जिनकी कुंडली में अगर शनिदेव महाराज शुभ स्थान पर और उच्च राशि के बैठे हुए हैं तो उनको बहुत बड़ा लाभ हुआ है। क्योंकि ये कर्म फलदाता हैं, रंग से राजा करने वाले हैं और जीवन का कर्म का लेखा जोखा शनिदेव जी महाराज के अंडर में है। आप देखिए, इनके जो कार्य क्षेत्र में कार्य आते हैं, देखिए हॉस्पिटल, डॉक्टर, इंजीनियर, यानी बिल्डिंग मटेरियल, लोहे का काम, कोयले का काम, यानी बहुत बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्री, सब शनिदेव महाराज के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए कि ये शनि की अंतिम चरण 7.5 हमारे ऊपर चल रही है, ठीक है। अब ये वक्र गति में क्या करने वाले। अब तक ये शनिदेव महाराज आपकी राशि से यानी द्वितीय स्थान पर बैठे हुए थे और ये जो दूसरा स्थान होता है यानी ये वाणी और धन का स्थान होता है। तो जितने भी मकर राशि वाले जातक हैं, आप थोड़ा सा देखिए और महसूस करिए, जब से ये आपके शनिदेव महाराज वाणी स्थान पर विराजमान हैं तब से देखिए वाणी के द्वारा बहुत यानी ऐसा हमारा मन एकदम हो गया है कि जिनसे हमारे बहुत गहरे संबंध थे और बहुत हमारा अच्छा रिलेशन था, वहाँ पर वाणी के द्वारा थोड़ा सा मन मुटाव हो गया है। और ये भी हो गया है कि अब इनको हो क्या गया है, थोड़ा सा काफ़ी चेंजिंग आ गया है, बदलाव आ गया है। धन के क्षेत्र में भी कुटुंब परिवार की, क्योंकि ये कुटुंब परिवार का भी होता है, वहाँ भी थोड़े से मतभेद भी यानी विचारधाराएँ थोड़ी सी कम मिल रही हैं। धन संबंधित भी थोड़ी सी परेशानियाँ आ रही हैं। अच्छा, जिन जातकों की कुंडली में शनिदेव महाराज अब ये
अब देखिए, ये जितने भी मकर राशि वाले जातक हैं, ये फलाफल फलादेश आपकी जन्म राशि और यानी चंद्र राशि के आधार पर है। क्या ये फल सभी मकर राशि वाले जातकों को मिलेगा वक्र गति में? नहीं, ऐसा नहीं। अगर शनिदेव आपकी कुंडली मोक्ष के हैं, अच्छे स्थान पर है, तो आपको वक्र गति में भी अच्छा लाभ मिलेगा, यानी पॉजिटिव लाभ मिलेगा। अगर अपनी कुंडली का परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप परामर्श ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो अब देखिए कि आपकी राशि में वक्र गति का क्या फल मिलेगा। अब चर्चा करते हैं कि इनकी शनिदेव की 3 दृष्टि होती हैं। पहली दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव यानी माता के भाव को देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप की मेष राशि और इस समय मंगल भी विराजमान है। अब देखिए, माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी चिंताएं हो रही हैं। कुछ कार्य हमारे ऐसे थे जो कि भौतिक सुखों से रिलेटेड थे, उनमें भी थोड़ी सी परेशानियों का सामना देखने को अब तक मिल रहा था। भौतिक सुखों में थोड़ी सी वृद्धि नहीं हो रही थी। वाहन या प्रॉपर्टी, इन कार्य क्षेत्रों में भी हमको पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा था। ठीक है, अब देखिए कि ये चतुर्थ भाव है, तब ये वक्र गति को होंगे तो आपको माता के स्वास्थ्य में जो चिंताएं थी उनमें आपको लाभ मिलेगा। वाहन इत्यादि का जो कार्य रुका हुआ था या प्रॉपर्टी मकान का भी कार्य रुका हुआ, वहाँ भी आपको वक्र गति में लाभ मिलेगा। अब वक्र गति में ऐसा होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही प्रभाव होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। वो क्यों? वो आपकी कुंडली के आधार से कहाँ पर ये शनिदेव कहाँ किस भाव में और विश्वोत्तरीय महादशा में अंतर प्रत्यंतर कहाँ किसका चल रहा है, तो ये वक्र गति में अपना प्रभाव पूर्ण दिखाते हैं। अब देखिए, यश मान सम्मान जब ये वक्र गति में हो जाएंगे तो इनकी दृष्टि आपके मन यानी चंद्रमा पर पड़ेगी। तो आप देखिए कि उस समय आपका मन ऐसा हो जाएगा कि धन के प्रति कि पैसा खर्च करें या ना करें, ये कार्य करें या ना करें, आपको थोड़ी सी मन में बार बार बहुत उत्तेजता और मन में शंकाएं प्रबल हो जाएंगी। लेकिन वक्र गति में आपको लाभ भी मिलेगा। अब देखिए, एक दृष्टि इनकी आपके सप्तम भाव में पड़ रही है, जो कि ये सप्तम भाव होता है हॉस्पिटल। आप देखिए, रोग का भी स्थान होता है, गुप्त तंत्र मंत्र विद्याओं का भी स्थान होता है, ससुराल पक्ष का भी स्थान होता है, अकस्मात लाभ का भी स्थान होता है। अब देखिए, यहाँ पर जब सप्तम दृष्टि से ये शनिदेव महाराज आप पे दृष्टि डालेंगे और ये अष्टम भाव पड़ रहा है, तो देखिए अब तक हमारे थोड़े से चाहे मैरिड लाइफ रिलेशन हो, चाहे प्रेम संबंध हो, वहाँ पर ये सिंह राशि है, ये सूर्य की राशि है और शनि देव की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा भी आपके संबंधों में भी अच्छा व्यवहार नहीं दिखाई दे रहा है। तो वक्र गति में आपको इसका लाभ मिलेगा। जिनके विवाह में विलंब हो रहा था, मैरिड लाइफ में थोड़ी सी परेशानियों का सामना देखने को मिल रहा था, तो वहाँ भी थोड़ी सी समस्या हल होंगी। अब आय भाव में ये आपकी दसम दृष्टि है, तो कैरियर की
दृष्टि से भी आपको लाभ मिलेगा, वाहन इत्यादि का लाभ मिलेगा, नया व्यापार, नए रोजगार का भी लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको व्यापार क्षेत्र में भी लाभ हो सकता है। दसम दृष्टि से शेयर मार्केट इत्यादि में भी लाभ हो सकता है। तो यहाँ पर ये वक्र गति में लाभ के संकेत है। कोई आपका रुका हुआ कार्य है वो भी पूर्ण हो सकता है। अब हमको कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, कुछ उपाय भी हम वो कौन से करें जो वक्र गति में हमें करने चाहिए, जिनसे हमें सकारात्मक फल प्राप्त हो। तो आप देखिए मकर राशि का स्वामी शनि है, तो आप देखिए कि मकर राशि वाले जातक शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें, शनिदेव के मंदिर में जाएं, ओम प्रम प्रीम प्रोसा शनि नमः 1 से 8 मंत्रों का सायंकाल जाप करें। आपका राहु यानी पराक्रम भाव में भी विराजमान है, तो महत्वाकांक्षा हैं, जो इच्छा हैं वो भी हमारी पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। तो आपको विशेष ये उपाय शनिदेव महाराज का करना होगा। चतुर्थ भाव में सुख भाव में जो भौतिक सुखों से लाभ से संघर्ष करना पड़ रहा है, तो आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ बहुत लाभदायक है। जो सतबार पाठ कर जोई, छूटे बंद महासुख होई। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियो आपके समक्ष फिर लेकर के आएंगे। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। हर हर महादेव।